बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी नासिर महमूद एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो में वो ये है कि ये हमारी अदालतों में जो बेंच सिस्टम है ये क्या है, क्योंकि आजकल ये ज़ेर बहस है कि फ़लाँ 2-3 का था, 4-3 का फ़ैसला आया है फ़लाँ बेंच में। तो ये जो बेंच है ये क्या होता है? तो पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि बेंच का लफ्ज़ निकला कहाँ से है। ये वाकई वो बेंच है जो कि हमारे स्कूलों में इस्तेमाल होता है, उसी से ये लफ्ज़ निकला, इसकी इर्तिका, इसका ओरिजिन वहीं से ही है। सदियों पहले जब यूरोप में अदालती निज़ाम शुरू हुआ था, जो जज साहबान थे वो कमरे में या किसी जगह पे ज़रा ऊंचे प्लेटफार्म पे बैठते थे और वहाँ पे बेंच रखा जाता था और सामने लोग छोटे बेंचों पे बैठे होते थे। जो बेंच जिधर जज साहब बैठे होते थे इसको बेंच कहना शुरू हो गए लोग, और जो सामने वकला बैठे होते थे उनको बार कहना शुरू हो गए। अब आ जाते हैं कि हमारे यहाँ कि ये बेंच सिस्टम किन अदालतों में होता है। ये हमारी जो छोटी अदालतें हैं या जिनको मुतहद अदालतें कहते हैं, इनमें बेंच सिस्टम नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, मजिस्ट्रेट, इनमें बेंच सिस्टम नहीं होता। सिर्फ जो हमारी हायर जुडिशरी या हाई कोर्ट और अपेक्स कोर्ट यानी जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये बेंच सिस्टम वहाँ पर ही होता है। अब मैं आता हूँ कि ये बेंच में, एक बेंच में कितने जज होते हैं। अगर केस की नैयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो तो उसको सिंगल बेंच सुनेगा, यानी कि उस केस को एक जज साहब सुनेंगे। लेकिन अगर उस केस की अहमियत ज़्यादा है किसी केस की तो उसको डिवीज़न बेंच यानी कि 2 जज साहब सुनेंगे। डिवीज़न डीबी बोलते हैं इसको डबल बेंच नहीं बोलना। डिवीज़न बेंच यानी कि इसके अंदर 2 जजेस की आपस में तकसीम होती है कि दोनों जज अपनी अपनी राय का इज़हार अलग अलग इंडिपेंडेंट करें केस की नोयत को देखकर। अगर 3 जज साहबान होंगे तो हम इस को बोलेंगे फुल बेंच। इसके बाद अगर केस और इम्पॉर्टेंट है और उसमें जजेस की तादाद 5, 6, 7 है तो उसको हम बोलेंगे लार्जर बेंच। लार्जर बेंच उसको बोलेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात केस की नोयत ऐसी होती है, कोई आइनी बहरान पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद लिए फुल कोर्ट बोलते हैं, यानी कि उस हाई कोर्ट के या अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है तो फुल कोर्ट होगा। तो उसके जितने भी जज होंगे, जितने भी जज अवेलेबल यानी जितनी तादाद है और अवेलेबल, उन सब पे एक बेंच बनेगा और सब जज साहबान ऐसे बैठेंगे और उसको बोलेंगे फुल कोर्ट। हमारे यहाँ ये निज़ाम है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में फुल कोर्ट तक ठीक है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग बेंच बनते हैं। सिंगल बेंच भी बनता है, डिवीज़न बेंच भी बनता है, फुल बेंच भी बनता है, लार्जर बेंच भी बनता है और फुल कोर्ट भी होता है। लेकिन वहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर कोई एनवायरनमेंट पे है, माहौलियात पे है, तो कोई बेंच बनता है तो उसको ग्रीन बेंच बोलेंगे। इसी तरह अगर कोई आइनी बहरान हो गया है तो सबसे बड़ा बेंच जो इंडिया में बनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। अगर समर वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक बेंच बनाना पड़ गया तो उसको वोकेशनल बेंच बोलते हैं। तो ये है हमारा अदालती निज़ाम कि ये बेंच कैसे बनते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।